Hello, my lovely people. This is Ashmita, and if you're new to my channel, make sure you subscribe because we talk about life, growth, mindset, relationships, career, etc. etc. I will definitely help you become a better human being. And as you have seen in the title, this video is going to be about men. लड़कों के बारे में वीडियो होने वाला है एंड ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है. मैंने इसका कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया है, मैंने इसका कोई लेआउट तैयार नहीं किया है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है मेरे पास. इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. और मेरे पास भी हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का आंसर नहीं है. तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी या कोई अगर मैं बात बोलूँगी तो उसके ऊपर प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं व्हाट डू यू फील अबाउट इट. ठीक है, तो हमने एज अ गर्ल, मैंने भी और बाकी लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं ना, ये फील किया होगा कि जो लड़के हैं, यू नो, देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है आई थिंक. तो ऐसे ज़्यादा बेटर है, राइट. जो लड़के हैं ना, उनकी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग है, पूरी की पूरी जो अपब्रिंगिंग है, वो ख़राब हो रही है. हमारी उम्र के जो लड़के हैं ना, जो छोटे हैं, 18-19 साल के हैं, 17-18, 16-17 साल के जो टीनेजर्स इनफैक्ट लड़के हैं, जिस तरीके की परवरिश हम लोगों के ही माँ बाप ने दी है ना, वो एकदम गलत है. ये बात हम सब जानते हैं. और हम एज ए सोसाइटी जितना फेल हुए हैं ना लड़कों को समझने में और लड़कों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में, इट इज़ रियली बैड. हमको ये सिखाया जाता है कि जो लड़के होते हैं ना, अगर ये एक्सप्रेस कर दे, अगर ये बोल दे, अगर ये वल्नरेबल हो जाए, अगर ये रो दे, तो ये वीक है. ये कहाँ का न्याय है भाई, कहाँ का न्याय है ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में डाली गई है. एज अ गर्ल अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अल्फ़ा मेल का जो मतलब होता है वो क्या है, जो हमको बताया गया है और जो होता है वो एकदम अलग है. यस, जो अल्फ़ा मेल का मीनिंग है ना, वो ये होता है कि मेन हैव टू बी प्रोटेक्टिव, मेन आर थोड़ा सा मैस्कुलिन, लेकिन वो मैस्कुलिनिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वही पूरा डिस्टॉर्टेड है. मैस्कुलिनिटी का मतलब है यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर गर्ल. कोई उसको आके गलत बोल रहा है तो आप उस लड़की को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो. देखो वो कितनी भी स्ट्रांग है अपने में, लेकिन वो एक्सपेक्ट करेगी कि आप उस सिचुएशन को डील कर लो, आप उस सिचुएशन से हैंडल कर लो, आप थोड़े से चीज़ों को लेके समझदार हो जाओ, आप गलत को गलत, सही को सही बोलने में थोड़े से सक्षम हो जाओ. ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स ओन कर पा रहे हो, आप खुद की बोली हुई बातों पे खरे उतर रहे हो. ये सब चीज़ें मैस्कुलिनिटी में आती हैं, ना कि ये चीज़ें कि आप एक्सप्रेस ना करो, आप रो नहीं सकते हो, आप वल्नरेबल नहीं हो सकते हो, आप कुछ भी वेंट आउट नहीं कर सकते हो. ये कोई मैस्कुलिनिटी का मतलब नहीं है. अगर हमारे टाइम पे कोई लड़का सॉफ्ट है, अगर कोई लड़का एक्सप्रेसिव है, हम उसको समझते ही नहीं है कि यार ये थोड़ा मैस्कुलिन ही नहीं है, मुझे हम इसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है. एंड आई बेट यू विल अग्री विद दिस. थोड़ा सा एक्सप्रेसिव लड़का होता है ना, तो हम बोलने लग जाते हैं कि यार ये उतना स्ट्रांग नहीं है, ये वीक लड़का है. इस चीज़ को समझो एक बार. हम लोगों की जो परवरिश हो रही है ना, वही एक गलत तरीके से हो रही है. एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हो, ये चीज़ आप रियलाइज़ करते हो कि ये बहुत गलत है और ये आने वाले टाइम में ना ये और गलत होने वाला है. आप देख रहे हो कि हम अगर लड़कियों की बात करें, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में गालियाँ मत देना, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं समझती हूँ, पूरा साइकी समझती हूँ, सारे प्रॉब्लम्स समझती हूँ. आई नो दैट एज अ गर्ल वी ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत लोग होते हैं. बात करने के लिए लोग भी होते हैं और हम बात भी कर लेते हैं. हम अगर हमें कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम सिंपैथी ले सकते हैं यार किसी को कॉल करके. हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ऑप्शंस नॉट इन द सेंस ऑफ मेन ओनली, बट वी हैव आवर गर्लफ्रेंड्स, वी हैव आवर पीपल टू टॉक टू. हम बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में, इस लाइफ के एस्पेक्ट में हमें स्ट्रगल करने को हो रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं. लड़के बात नहीं कर सकते हैं और ये समझना इतना ज़रूरी है ना, क्योंकि दिस इज़ 2026. अभी नहीं समझोगे ना, देन इतना गंदा पाइलअप होके निकलेगा ना, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. दिस इज़ 2026. लव का अंडरस्टैंडिंग एकदम डिस्टॉर्टेड हो गया है,
करियर को लेके बहुत सारी चीज़ों में एंग्जाइटी है, बहुत सारी टेंशन्स है कि करियर कैसे बनाना है, क्या करना है, एंड व्हाट द हेल विद दीज मेनी एक्सपेक्टेशंस यार। मतलब लड़कों से कितना कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, कितना कुछ। करियर में अपना अच्छा परफॉर्म करना है, फैमिली अच्छे से पालनी है, अगर आपके फादर नहीं है तो बहन की शादी आपको करनी है, अगर आपकी छोटी बहन है तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई का सब कुछ आपको देखना है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा अगर आप एक आदमी बनना चाहते हो सोसाइटी के तो। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। I am not saying it's a bad thing, it's a good thing that if you are responsible, you are able to take care of your family and your family's needs. It's a good thing. But पूरी जर्नी में जो प्रॉब्लम आती है, पूरी जर्नी में जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आप उसके बारे में बात तो कर सकते हो ना, या वो भी नहीं कर सकते हो। हम लड़कियों के पास एटलीस्ट एक कंफर्ट है, और ये चीज़ आई नो दिस इज़ वेरी ऑफेंडिंग बिकॉज एज अ गर्ल आई एम ऑल्सो एम्बिशियस। मेरे भी बहुत सपने हैं, लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को ये बात पता है, मैं तो फिर भी एम्बिशियस हूँ, करियर में लगी रहती हूँ कि यार ये करना है वो करना है। लेकिन फैमिली को पता है कि अगर ये कुछ नहीं भी कर पाई, अगर कुछ नहीं भी कर पाई, वैसे तो I have accomplished whatever I wanted to, but I still want to accomplish few more things. उनको पता है, उनके दिमाग में कोई लोड ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये नहीं भी कर पाई तो क्या हो जाएगा, शादी तो हो ही जानी है। वो कंफर्ट लड़कों के पास है क्या? वो एक कुशनिंग लड़कों के पास है क्या कि घर वाले बोले कि चल कोई नहीं, शादी तो हो जानी है? नहीं ना। शादी, फैमिली, बच्चे, सब कुछ आपके करियर, आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। एंड ये करियर बनाने के बीच में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कोई बायसनेस है आपके लिए, किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए कोई बायसनेस है, कितनी चीज़ें आप फेस करते हो यार, बट यू नेवर ओपन दैट अप इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और आपको पता है, जो ये इश्यूज़ के बारे में आप बात नहीं करते हो ना, ये आपकी बॉडी में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप निकाल नहीं रहे हो, बट ये आपकी बॉडी में ही कहीं पे पाइल अप हुए जा रहे हैं। ये एंग्जाइटी, पैनिक, सफरिंग्स आपके रिलेशनशिप्स ख़राब करेगा, हर चीज़ के फॉर्म में ये निकलेगा। आपके करियर में आड़े आएगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे। मतलब कितना कुछ हो सकता है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हो, अगर आप बोलना शुरू नहीं करोगे, अगर आप एक्सप्रेस करना शुरू नहीं करोगे। देयर इज़ वन मोर रीज़न वाई गुड मैन सफ़र मोर, क्योंकि बोलना आ भी जाए ना तो भी ऐसा लगता है कि यार हम गलत तो नहीं है, हम तो मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। कोई लड़की है, मानो आपसे आके बात करती है रात दिन, शी इज़ ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज आई गेट टू हियर दिस अ लॉट। सो आई ऑल्सो रियलाइज कि यार लड़कियाँ कहीं तो गलत कर रही हैं। लड़कियाँ रिलेशनशिप में होती हैं टॉक्सिक आदमी के साथ, लेकिन उनको कंफर्ट रहता है इन्हीं अच्छे लड़कों का, इन्हीं अच्छे लड़कों की बातें सुनना, बातें करना, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे अगेन गो बैक टू दैट टॉक्सिक पर्सन। एंड रीज़न उसका कुछ भी हो, रीज़न उसका ये हो सकता है कि थोड़ा मदरली इंस्टिंक्ट रहता है कि गंदे लड़कों को सुधारना है या कुछ भी करना है। फॉर दैट मैटर आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दिस थिंग, बट इसमें किसका पागल बन रहा है? आपका। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को इतना ज़्यादा डिस्पोजेबल ट्रीट नहीं कर सकते हो। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ फर्स्ट। आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते, आप किसी के साथ दोस्त हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप हमेशा अपने आप को नीचे रख रहे हो, आप हमेशा अपनी नीड्स को इग्नोर कर दे रहे हो, आप हमेशा अपने इश्यूज़ को के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हो, जस्ट बिकॉज कि वो लड़की बुरा मान जाएगी, सामने वाला आपको वीक समझेगा, वल्नरेबल समझेगा। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। दिस इज़ 2026, देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़ अराउंड ऑलरेडी। आप ये चीज़ अगर नोटिस करते हो, आप मुझे बताना। हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, इनका जो काम है ना वो इतना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये एज ही ऐसी है, ये टाइम ही ऐसा है कि देर आर लॉट्स ऑफ एंग्जाइटीज अराउंड, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड, एंड एज अ कम्युनिटी वी हैव टू बी स्ट्रोंगर, एज अ कम्युनिटी वी हैव टू बी रेजिलियंट, एज अ कम्युनिटी वी हैव टू बी सेफ। और हम जो ये कर रहे हैं ना लड़कों के साथ, ये एकदम ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। आप एक जेंडर को ही बोल दो कि आप अगर एक्सप्रेस करोगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में देन यू आर वीक, तो आप सोचो कि ये इस जेंडर के साथ होगा क्या।
दो चीज़ें होंगी, आपको पता है। एक जो थोड़े से संभल जाते हैं लड़के, वो अपने अंदर ही रख लेते हैं प्रॉब्लम, सब कुछ उन्हीं को फेस करनी पड़ती है। और जो दूसरे टाइप के लड़के होते हैं ना, वो दूसरों को हार्म करना शुरू कर देते हैं। वो दूसरों के लिए, इफ दे आर मैरिड, इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप, देन दे हार्म द अदर पर्सन, अब्यूज़ करते हैं। 10 तरीके के बैड बिहेवियर्स, आई एम नॉट डिफेंडिंग इस तरीके का बिहेवियर, बट जो ये खुद से परेशान लोग हैं ना, यही दूसरों को परेशान करते हैं आगे जाके। और ये, ट्रस्ट मी ऑन दिस इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये आपके पापा के साथ भी हुआ है, या आपके दादा के साथ भी हुआ है, या आपके दादा के दादा के साथ भी हुआ है। तो ये जनरेशनल चीज़ है जो चलती आ रही है। इस चीज़ से अगर डील करना है ना, देन आई विल सजेस्ट यू टू थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने रिलेट किया है वीडियो से ना, देन थोड़ा बैठना खुद के साथ और 10 मिनट मेडिटेट करने की कोशिश करना और फील करना एक बार कि दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं आपके। 10 मिनट बैठो और सोचने की कोशिश करो कि क्या आपके मन में आपने दबा रखा है, जो कि रिपीटेडली आता रहता है, सरफेस पे आता रहता है। ये अनरिजॉल्व इश्यूज ही हैं जो कि बार बार आपके लाइफ में आते रहेंगे। कितना भी आप छुपाने की कोशिश कर लो, ये चीज़ें छुपाई नहीं जाती हैं। बैठो खुद के साथ, सोचो, फील करो अपने इमोशंस को। जो आपको सिखाया गया है ना, एकदम गलत है कि फील नहीं कर सकते हो। फील करना स्टार्ट करो। आप डायरी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, लिखो, जर्नल एज मच एज यू कैन। लिखो कि क्या फील करते हो। किसी से आपकी कोई बहस हुई है, लड़ाई हुई है, नोक-झोंक हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, राइट अबाउट दैट। डू नॉट कीप दैट इन योर हार्ट। टेक वन डे एट अ टाइम। एक चीज़ और करना स्टार्ट करो, आसपास के लोगों से ना थोड़ा शेयर करना स्टार्ट करो। इफ़ यू हैव अ फीमेल फ्रेंड देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि लड़कियाँ सेंसिटिव होती हैं, लड़कियाँ समझ पाती हैं कि अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो, एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो, अगर आप दुख फील कर रहे हो, सफरिंग फील कर रहे हो, किसी तरीके का सॉरो है दिमाग में, तो हाउ टू ट्रीट दैट। लड़कियों को ये बात पता है, लड़कियाँ अपने इमोशंस को फील कर पाती हैं। तो प्लीज़ टॉक टू अ गर्ल। अपने आसपास कोई लड़की है ना, तो ज़रूर उससे शेयर करना कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और जब आप ये शेयर करो ना, और हाँ, आपको ये भी लग सकता है कि दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे। आप अपने दोस्तों को बोलते हो, ये सब जानते हैं कि आप अपने दोस्त को कॉल करोगे, वो बंदा बोलेगा प्रॉब्लम में है भाई, तू तो रुक वहीं पे, चलते हैं यार, एक पैग लगा के आते हैं, चाय पी के आते हैं, एक सुट्टा मार के आते हैं। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। हर लड़का अपने लड़के दोस्त को यही सब एडवाइस देता है, और इन्हीं सब एडवाइसेस के चक्कर में ना लड़के और ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को टेम्परेरीली, तो मतलब उस चीज़ से आप डील कर रहे हो, बट वॉट अबाउट इट्स परमानेंट क्योर। आप किसी चीज़ को अंदर 10 मिनट के लिए दबा रहे हो, चलता है, क्या वो गारंटी है कि वो चीज़ बाहर नहीं आएगी आपके 2 साल बाद, 3 साल बाद? बिल्कुल आएगी। आप ही का इश्यू है, कहीं बॉडी में छुप जाएगा, बॉडी में किसी पेन के तरीके से काम करेगा। इफ़ यू आर अ बॉय, इफ़ यू आर अ मैन लिसनिंग टू दिस, अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, देन आप किसी भी तरीके के बॉडी पेन से भी सफ़र कर रहे होगे। इट कुड बी इन योर बैक, इट कुड बी इन योर लेग्स, इट कुड बी अ माइग्रेन। ये सब बॉडी के जो इश्यूज होते हैं ना, ये सब इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी बॉडी में रह जाते हैं। जो निकल नहीं पाती हैं ना चीज़ें, उन्हीं की वजह से निकल जाते हैं, ये आपकी बॉडी में बन जाते हैं। एंड आई होप कि इस कॉन्वर्सेशन से ना आपको कुछ समझ में आया होगा कि लड़की ठीक बोल रही है, कुछ तो मतलब काम करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी, ये अगर आप खुद से डील नहीं करोगे ना, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हम ही जैसे काइंड लोगों को और सेंसिटिव लोगों को जो ये चीज़ समझते हैं ना, एक कम्युनिटी बनानी है। समझना इस चीज़ को कि बोलना, स्पीकिंग अप इज़ नॉट अ साइन ऑफ वल्नरेबिलिटी, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। बोलना शुरू करो, एक्सप्रेस करना शुरू करो। कोई जज कर रहा है तो उसको करने दो यार, वो परेशान होगा आने वाले टाइम में। आप बोलना शुरू करो। यू आर इन अ सेफ स्पेस विद मी, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा यू आर टेकिंग योर सेल्फ लाइटली, और थोड़ा सा ईजी रहो अपने साथ। इतना ज़्यादा ना मैन वाला बनने की कोशिश मत करो। आप थोड़े से सॉफ्ट भी रहोगे ना, तो लड़कियों को बहुत प्यारे लगोगे, क्योंकि लड़कियों को पसंद आते हैं ऐसे लड़के। तो ये मत सोचना कि अगर आप बहुत टफ रहोगे तो ही लड़कियों को पसंद आओगे, नहीं। एंड फॉर दैट मैटर, लड़कियों को प्लीज़ करना शुड नॉट बी योर गोल।
खुद पे काम करना शुड बी, खुद की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुड बी, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। तो प्लीज़, यू आर इन अ सेफ स्पेस विद मी, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग, एंड yes, and if you have not subscribed to my channel, then please subscribe. It really helps me a lot and it motivates me to keep making such videos. And yeah,